सो डिफेंस सेल्स की बात करते हैं। डिफेंस सेल्स में हिस्टियोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं जिनका काम होता है फैगोसाइटोसिस का, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट होते हैं, मोस्ट कॉमनली तो न्यूट्रोफिल होते हैं, बट वी शुड रिमेंबर कि हेल्दी पल्प में न्यूट्रोफिल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ये तभी आएगा जब कोई इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है, जब कोई इरिटेशन होगा। ठीक है, लिम्फोसाइट्स होते हैं हमारे पास। नॉर्मल पल्प में हमारे पास मेनली टी लिम्फोसाइट होता है, लेकिन जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो बी लिम्फोसाइट्स हमारे पास अपेयर होते हैं। ठीक है, मास्ट सेल्स होती हैं। मास्ट सेल्स क्या करती हैं, हिस्टामिन को रिलीज करती हैं, वेजोडाइलेशन कराती हैं, परमेबिलिटी उससे इंक्रीज हो जाती है हमारे पास। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स की तरफ अब हम आते हैं जिसमें फाइबर्स होते हैं। जो फाइबर्स होते हैं मोस्ट कॉमनली वो होते हैं टाइप 1 एंड टाइप 3 के कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, कोलेजन सिंथेसाइज हमारे पास ओडोंटोब्लास्ट भी करता है, फाइब्रोब्लास्ट भी करता है हमारे पास। ठीक है, ओवरऑल कोलेजन कंटेंट पल्प का इंक्रीज होता रहता है विद एज। ठीक है, विद एज हम लोग अभी चेंजेस पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये याद रखना है कि हमारे पास जो कोलेजन का कंटेंट होता है वो इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, जो कोलेजन या जो फाइबर्स जो फाइब्रोब्लास्ट सिक्रीट कर रहा होता है, जो कि हमने कहा कि फाइब्रोब्लास्ट थ्रू आउट द लाइफ हमारे पास अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेट में ही रहता है, वो फाइबर हमारे पास कभी भी कैल्सिफाई नहीं होगा। लेकिन जो कोलेजन ओडोंटोब्लास्ट हमारे पास रिलीज करता है वो विद एज कोर्सर होता जाता है। ठीक है, और हमारे पास पल्पल स्टोन की फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। ठीक है, उसमें हमारे पास मजीद जो है मिनरलाइजेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, पेरिफेरल पल्प में हमारे पास कोलेजन फाइबर्स की एक यूनिक सी अरेंजमेंट होती है जिसको इन्होंने नाम दिया है वॉन क्रॉप फाइबर। कॉर्क स्क्रू लाइक हमारे पास शेप के होते हैं ये। ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो चीफ कंपोनेंट्स हमारे पास ग्राउंड सब्सटेंसेस में ग्लाइकोस अमाइनोग्लाइकेंस होती हैं, जैसे गैक्स हो गए, ग्लाइकोप्रोटीन्स, वाटर हो गए। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दीज ग्राउंड सब्सटेंसेस? ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंसेस का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है बिकॉज ये पल्प का बल्क बना रहे होते हैं, सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मीडियम के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इनकी कंपोजिशन, जब इन ग्राउंड सब्सटेंसेस की कंपोजिशन में चेंजिंग आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मिनरल्स भी हमारे पास डिपोजिशन इरेगुलरिटीज हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म के साथ ये इंटरफेयर करेंगे, सेलुलर फंक्शन हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सपोर्टिव एलिमेंट में अब हम बात करेंगे पल्पल ब्लड सप्लाई की, लिम्फेटिक सप्लाई की, नर्व सप्लाई की, ठीक है, वेन सप्लाई की। ठीक है, सो अगर मैं बात कर लूँ इसमें या अगर मैं इसमें बात कर लूँ सबसे पहले पल्पल ब्लड सप्लाई की, सो हम आ जाते हैं फ्लो चार्ट के ऊपर। ठीक है, ये आर्टीरियल सप्लाई है टीथ की। ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है। ठीक है, वो हमारे पास एक ब्रांच देती है मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होती है, उसकी मजीद ब्रांच होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो मैक्सिलरी आर्टरी का होता है वो मैंडिबुलर आर्टरी देता है, सेकंड पार्ट टेरिगोइड एंड थर्ड पार्ट जो होता है वो टेरिगो पैलेटाइन देता है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास मैंडिबुलर आर्टरी का फिर एक ब्रांच देता है इंफीरियर एल्वुलर ब्रांच। फिर इंफीरियर एल्वुलर ब्रांच मजीद डिवाइड होती है डेंटल ब्रांच में, मेंटल आर्टरी में एंड इंसिसिव आर्टरी में। ठीक है, डेंटल ब्रांचेस जो होती हैं या डेंटल आर्टरी जो होती है फिर वो हमारे पास सप्लाई करती है मोलर्स, प्री मोलर्स और कैनाइन को। मेंटल आर्टरी सप्लाई करती है लोअर लिप और चिन को, जबकि इंसिसिव आर्टरी लोअर इंसाइजर्स को करती है। ये मैंडिबल का काम हो गया। अब हम आ जाते हैं आर्टीरियल सप्लाई मैक्सिलरी की तरफ। ठीक है, तो उसमें हमारे पास ऐसे टेरिगोइड का तो रोल नहीं है बट टेरिगो पैलेटाइन का रोल आता है। टेरिगो पैलेटाइन हमारे पास दो ब्रांचेस देती है, एक होती है इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी और एक होती है पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वुलर आर्टरी। इंफ्रा एल्वुलर आर्टरी मजीद फिर एक ब्रांच देती है जिसे कहते हैं हम लोग एंटीरियर सुपीरियर एल्वुलर आर्टरी, वो फिर मैक्सिलरी इंसाइजर्स और कैनाइन को ब्लड सप्लाई करती है। और एक जो दूसरी हमारे पास ब्रांच थी पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वुलर आर्टरी, वो मोलर्स एंड प्री मोलर्स को सप्लाई करती है। ये हो गई हमारे पास आर्टीरियल सप्लाई टीथ की। अब इस डायग्राम से समझ लेते हैं कि हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ये पूरी आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास नेक ऑफ द कॉन्डाइल से बिल्कुल नीचे यहाँ पर हमारे पास ये मैक्सिलरी आर्टरी देती है। मैक्सिलरी आर्टरी की फिर तीन पार्ट्स हो गए। ठीक है, एक ये हमारे पास ये वाला पार्ट हो गया फर्स्ट पार्ट, ये सेंटर सेकंड पार्ट और ये आगे थर्ड पार्ट होता है। ठीक है, ठीक है, अब जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट होता है जो कि हमने कह दिया कि ये हमारे पास मैंडिबुलर ब्रांच देता है। ठीक है, अब ये मैंडिबुलर ब्रांच हमारे पास कौन सी आर्टरी देगी, ये हमारे पास देती है इंफीरियर एल्वुलर आर्टरी। ये इंफीरियर एल्वुलर आर्टरी यहाँ से आती हुई, ठीक है, ये हमारे पास पहले दे देती है, ये डेंटल ब्रांचेस दे देती है। ठीक है, डेंटल ब्रांचेस ये जो है अप टू द कैनाइन हमारे पास दे रही होती है। ठीक है, मोलर्स, प्री मोलर्स, कैनाइन, ठीक है, इनको सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये देती है चिन के लिए हमारे पास ये देती है मेंटल नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, यही यहाँ से ये मेंटल नर्व निकल रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देती है ये इंसिसिव नर्व। ठीक है, इंसिसिव नर्व इंसाइजर्स को सप्लाई करती है। ठीक है,
इसके बाद हमारे पास क्या होता है, अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या होती है, टेरिगोइड का पार्ट होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है इस वक्त आर्टरी सप्लाई के लिए, ठीक है। थर्ड पार्ट की तरफ हम आ जाते हैं। थर्ड पार्ट टेरिगो पैलेटाइन पार्ट होता है। टेरिगो पैलेटाइन पार्ट की जब हम बात करते हैं तो वो हमारे पास दो ब्रांचेस देती है। एक होती है यहाँ से ही जा रही है ये इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी, ठीक है, और एक होती है पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वुलर आर्टरी। पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वुलर आर्टरी तो पोस्टीरियर टीथ को देगी, मोलर्स एंड प्री मोलर्स को सप्लाई करेगी। ये जो इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी होती है ये हमारे पास एक ब्रांच देती है एंटीरियर सुपीरियर एल्वुलर आर्टरी, ठीक है, ये एंटीरियर सुपीरियर एल्वुलर आर्टरी ब्रांच देती है और ये एंटीरियर सुपीरियर एल्वुलर आर्टरी फिर एंटीरियर टीथ को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास हो गई ये आर्टीरियल सप्लाई टीथ की, ठीक है। अब यहाँ पे जो पल्प में है ना, आर्टरीज और वेन्स का कॉन्सेप्ट नहीं आता, ठीक है, यहाँ पे आता है आर्टीरियोल्स और वेनियोल्स का। आर्टीरियोल्स साइज में आर्टरीज से छोटी होती हैं लेकिन कैपिलरीज से बड़ी होती हैं, ठीक है। सो इस तरीके से ये पूरा हमारे पास हो गया आर्टीरियल सप्लाई। अब हम बात कर लेते हैं लिम्फेटिक वेसल्स की। लिम्फेटिक वेसल्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें लिम्फेटिक वेसल्स होती क्या है, स्मॉल ब्लाइंड थिन वॉल्ड वेसल्स होती हैं, ठीक है, और ये प्रेजेंट होती हैं पल्प के कोरोनल रीजन में, ठीक है, एंड पास अपाइकली थ्रू मिडल एंड रेडिकुलर रीजन से फिर गुजरती हुई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, लिम्फेटिक्स हमारे पास हम किस तरीके से वेन्यूल्स और लिम्फेटिक में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि जो लिम्फेटिक्स होती है हमारे पास उसमें डिसकंटिन्यूटीज़ होती हैं वेसल वॉल में, प्लस आरबीसीज उनके ल्यूमिना में नहीं होता, ठीक है। ये डिफरेंस है लिम्फेटिक्स और वेन्यूल्स के बीच में। अब हम लिम्फेटिक ड्रेनेज को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में हमारे पास क्या होता है कि मैक्सिलरी टीथ होती है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास मैंडिबुलर टीथ होगा। मैक्सिलरी टीथ से सब मैक्सिलरी ग्लैंड में जाता है, डेट इज योर सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है, वहाँ से होता हुआ सुपीरियर एंड डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में जाता है। इसी तरीके से मैंडिबुलर टीथ है, वहाँ से हर टूथ से लेकर जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है एंड ये चला जाता है हमारे पास किसमें, सब मेंटल ग्लैंड्स में, ठीक है, ये सब मेंटल ग्लैंड्स में चला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गई हमारे पास किससे रिलेटेड, लिम्फेटिक ड्रेनेज टीथ की। लिम्फेटिक ड्रेनेज टीथ के बाद हमारे पास आ जाती है वेनस ड्रेनेज ऑफ द टीथ। वेनस ड्रेनेज हमारे पास आती है टेरिगॉइड प्लेक्सिस से। टेरिगॉइड प्लेक्सिस से वेन पूरी हमारे पास टीथ से कलेक्ट हुई और दूसरी ट्राइब्यूटरीज जितनी भी है वहाँ से हमारे पास कलेक्ट हो गई। कलेक्ट होने के बाद टेरिगॉइड प्लेक्सिस में गई, टेरिगॉइड प्लेक्सिस से मैक्सिलरी वेन, मैक्सिलरी वेन से रेट्रोमैंडिबुलर वेन, उसके बाद या तो एक्सटर्नल जुगुलर वेन या इंटरनल जुगुलर वेन में हमारे पास ड्रेन होती है, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास वेन से सप्लाई हम लोग देख लेते हैं। तो ये पूरे ट्राइब्यूटरीज और यहाँ टूथ से इन्होंने वेन कलेक्ट किया, ये ब्लू कलर वाला, ठीक है। देन हमारे पास ये आ गया ये पूरा टेरिगॉइड प्लेक्सिस में, जो यहाँ पे ये चीज़ शो हो रही है, ठीक है, ये हमारे पास इस एरिया में आ गया, ठीक है, ये पूरा टेरिगॉइड प्लेक्सिस है। उसके बाद यहाँ से होता हुआ हमारे पास ये आता है और ये आ जाती है हमारे पास मैक्सिलरी वेन। मैक्सिलरी वेन से होता हुआ फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाता है रेट्रोमैंडिबुलर वेन। रेट्रोमैंडिबुलर वेन क्योंकि ये वेन से यहाँ पर ये रेट्रो है ना, मैंडिबल से साइड पे हमारे पास जा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है। रेट्रोमैंडिबुलर से फिर हमारे पास अब इसके पास चॉइस होती है, ठीक है, कि ये हमारे पास एक्सटर्नल जुगुलर वेन में चला जाए या इंटरनल जुगुलर वेन में चला जाए, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाती है हमारे पास वेन सप्लाईज ऑफ द टीथ की बात, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इनर्वेशन ऑफ द टीथ की, ठीक है। टीथ की इनर्वेशन में हमारे पास क्या होता है, आर्टरी की तरह ही है बट मैंडिबुलर और मैक्सिलरी जो कि ट्राइजर्मिनल नर्व की ब्रांचेस होती हैं वो सप्लाई करती हैं, इनर्वेट करती हैं टीथ को, ठीक है। तो सबसे पहले मैक्सिलरी को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये आ गई मैक्सिलरी नर्व, ठीक है। मैक्सिलरी नर्व आने के बाद हमारे पास अब क्या होता है, ब्रांचेस देती हैं ये, ठीक है। कौन कौन सी ब्रांच देती है हमारे पास, ये सबसे पहली ये इंफ्रा ऑर्बिटल ब्रांच देती है, लेकिन इंफ्रा ऑर्बिटल से पहले ये हमारे पास दे देती है मिडल सुपीरियर एल्वुलर नर्व की ब्रांच, ठीक है। एक दे देती है हमारे पास पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वुलर नर्व की ब्रांच और एक हमारे पास दे देती है एंटीरियर सुपीरियर एल्वुलर नर्व की ब्रांच, ठीक है। जो ये वाली है एंटीरियर सुपीरियर एल्वुलर नर्व की ब्रांच। एंटीरियर सुपीरियर एल्वुलर नर्व एंटीरियर टीथ को सप्लाई करेगी, मिडल सुपीरियर एल्वुलर नर्व प्रीमोलर्स को सप्लाई करेगी एंड पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वुलर नर्व पोस्टीरियर टीथ को सप्लाई करेगी। इसके अलावा अब मैंडिबुलर की तरफ आते हैं, ठीक है। मैंडिबुलर की तरफ हमारे पास आ जाता है जो मैंडिबुलर नर्व होती है वो हमारे पास दो ब्रांच देती है। एक तो लिंगुअल नर्व देती है, ठीक है, तो वो तो टंग को सप्लाई करती है, वो यहाँ पे शो नहीं हो रही, ठीक है। दूसरी हमारे पास देती है इन्फीरियर एल्वुलर नर्व, ठीक है। ये हमारे पास इन्फीरियर एल्वुलर नर्व मैंडिबुलर कैनाल है, ये पूरी जो दिखाई दे रही है डॉटेड फॉर्म में ये मैंडिबुलर कैनाल है। मैंडिबुलर कैनाल से होती हुई फिर ये ब्रांचेस देती है, 3 ब्रांचेस देती है। एक ब्रांच हमारे पास